फ्रेंड, शिक्षा की समझ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू और आज हम पढ़ने वाले हैं समावेशी शिक्षा। मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से वीडियो नहीं दे पा रही थी, अब कंटिन्यू रहेगी। तो आज हम जानेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ज़रूरतों के आधार पर शिक्षा देना, अर्थात सभी को शिक्षा देना, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि सभी को शिक्षा देना, पृथकीकरण प्रकृति के नियम के विरोध, अर्थात जो सेग्रीगेशन है वह सेग्रीगेशन अलगाववाद है वह प्राकृतिक के नियमों के विरुद्ध है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि बच्चे के ज़रूरत के आधार पर शिक्षा देना, पृथकीकरण अर्थात अलगाव नहीं करना। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 में सभी को समान अवसर के द्वारा वंचित शिक्षा करने सभी राज्यों के आवश्यक दायित्व सौंपा था, जिसके अंतर्गत सभी वांछित वर्ग जैसे शारीरिक रूप से अक्षम, अंधत्व, बधिर, विकलांग, इन सभी को के शिक्षा का प्रबंध किया जाए, ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 में कहा था। संविधान के 46वें संशोधन के अनुसार भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध है, अर्थात जो बच्चा 6 से 14 वर्ष का है उसके शिक्षा में कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। यह संविधान के 46वें संशोधन में किया गया था। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी अर्थात अक्षमता का प्रकार। तो अक्षमता के 5 प्रकार होते हैं। एक, दृष्टि अक्षमता यानी विजुअल डिसेबिलिटी, श्रवण अक्षमता, मानसिक अक्षमता, गाम अक्षमता यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता अर्थात लर्निंग डिसेबिलिटी। तो अभी हम अधिगम अक्षमता के प्रकार के बारे में जानेंगे। अधिगम अक्षमता के कई प्रकार होते हैं, उसमें डिस्लेक्सिया, इससे एक सीटेड में एक प्रश्न इससे आता है कि डिस्लेक्सिया क्या है, यह किस प्रकार के बच्चे को होती है। डिस्लेक्सिया क्या है? तो डिस्लेक्सिया जो है यह पठन विकार है, अर्थात बच्चे को पढ़ने अथवा लिखने में समस्या होती है, जैसे कि बच्चा को पढ़ने में कठिनाई हो, ई एव का भेद ना कर पाए, जैसे वाज को सौ लिखे, सौ को वाज लिखे, अर्थात वो रिवर्स में पढ़े, लेटर को रिवर्स कर दे और उसे पढ़ने तथा लिखने दोनों में कठिनाई हो, उसे ही डिस्लेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे एक्सप्रेक्सिया। एक्सप्रेक्सिया क्या है? यह एक ऐसे शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों का संचालन से संबंध सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखना, चलना, टहलना, बोलना में निपुण नहीं होता, अर्थात शारीरिक रूप से हो, जैसे कोई लिख नहीं पा रहा, चलने में प्रॉब्लम हो, टहलने बोलने में इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे एक्सप्रेक्सिया कहते हैं। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण उत्पन्न होती है। तो यह जो है यह हमारे ब्रेन में होता है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम के कारण होता है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे डिस्प्रेसिया। डिस्प्रेसिया क्या है? यह अप्रेसिया का ही एक प्रकार है, यह भी मस्तिष्क में क्षति के कारण ही होता है। इसमें हाथों एवं आँखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं होता, अर्थात जो आपके हाथ है और आँख है उसके बीच समन्वय स्थापित नहीं होता। डिस्प्रेसिया तंत्रिका तंत्र संबंधित विकार है जिसमें
सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं। इसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर किसे कहते हैं, तो हम डिस्प्रेसिया कह सकते हैं। और यह भी पूछ सकता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है तो होती है, तो हम कह सकते हैं कि आँखों और हाथों के बीच समन्वय नहीं हो पाता। तो यह हम कह सकते हैं कि आँखों और हाथों के बीच समन्वय स्थापित संतुलन नहीं हो पाता। तो अगर डिस्लेक्सिया पूछे तो यह पठन संबंधित विकार है। पठन संबंधित विकार अगर पूछे तो डिस्लेक्सिया होगा। अप्रेक्सिया पूछे तो चलने बोलने आदि संबंधित विकार को अप्रेक्सिया कहते हैं। चलने बोलने आदि के प्रकार को अप्रेक्सिया कहते हैं। और डिस्प्रेक्सिया पूछे तो यह अप्रेक्सिया का ही प्रकार है। यह भी मस्तिष्क की क्षति के कारण ही होता है तथा आँखों और हाथों के बीच समन्वय एवं संतुलन नहीं बन पाता इसमें, और इसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे अफेजिया के बारे में। तो अफेजिया क्या है? भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता, अर्थात जो भाषा है हमारी बोलचाल उसमें अक्षमता होती है। मौखिक रूप से सीखने एवं विचार को अभिव्यक्त करने में समस्या होती है। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह उत्पन्न होती है। जो अफेजिया है यह मस्तिष्क में किसी प्रकार के क्षति के कारण ही होती है, जिसमें हम मौखिक रूप से कुछ भी बोलने में या अभिव्यक्त करने में हमें समस्या होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे डिस्फेजिया के बारे में। तो डिस्फेजिया जो है मस्तिष्क की क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षम होता है, मतलब आंशिक या पूर्ण रूप से अक्षम होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे एलेक्सिया के बारे में। तो एलेक्सिया भी मस्तिष्क की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता होती है, मतलब मस्तिष्क की क्षति के कारण ही होती है, पर यह पढ़ने में अक्षमता होती है। इस शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। इसे शब्द में अंधता यानी विजुअल अफेजिया भी कहते हैं। यह अर्जित डिस्लेक्सिया है। डिस्लेक्सिया के कारण अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया जैसे अधिगम अक्षमता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में संभव नहीं है। मतलब चांसेस होते हैं परंतु हर स्थिति में नहीं। डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया जो है वह लेखन संबंधित विकार है। लिखने संबंधित विकार जो है डिस्ग्राफिया में आते हैं। ठीक से नहीं लिख पाना, हाथ हथेली व उंगलियों संबंधित गड़बड़ी, मस्तिष्क संबंधित कुछ गड़बड़ी। डिस्कूलिया, यह गणित या अंक गणित संबंधित कठिनाई होती है। तो डिस्ग्राफिया पूछे तो वह लिखने संबंधित है, और डिस्कूलिया पूछे तो वह गणित संबंधित है। मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ी के कारण होती है। डिस्थेमिया, गंभीर तनाव की अवस्था होती है। जैसे आप बहुत तनाव में हो तब डिस्थेमिया होती है। व्यक्ति के मन मस्तिष्क हमेशा निम्न होता है। बालक का अधिगम प्रभावित होता है। इससे अगर आप तनाव में होंगे तो आपका लर्निंग भी प्रभावित होगा।
डिस्मॉर्फिया भ्रम हो जाता है कि शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। ऐसा लगता है कि आपके शरीर का कुछ अंग बहुत छोटा या पूर्ण तरह विकसित नहीं हुआ, उसे डिस्मॉर्फिया कहते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना में शरीर का जो विभिन्न अंग होता है उसे दूसरों से तुलना करने लगता है। तो जो समावेशी शिक्षा थी, इस योजना को क्यों किया गया? तो समावेशी शिक्षा थी वह बच्चों को शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया। समावेशी शिक्षा योजना बच्चे की आवश्यकता अर्थात ज़रूरत के अनुसार शिक्षा दे जा सके, इसलिए किया गया। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सिस्टम में बदलाव किया जा सके, बच्चे में नहीं। अर्थात स्कूल के सिस्टम में बदलाव हो, बच्चे को नहीं बदला जा सका। अगर बच्चा कोई चल नहीं सकता तो उसके लिए दूसरा स्कूल में लाने के लिए उसे दूसरा व्यवस्था किया जाए, ना कि बच्चे को यह कह दिया जाए कि आप यह स्कूल में नहीं आ सकते। इंटीग्रेटेड एजुकेशन कंपेयर इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जो इंटीग्रेटिव एजुकेशन है उसे कंपेयर किया जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन से। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इंटीग्रेटिव एजुकेशन से बेहतर है, ऐसा कहा जाता है। तो इसकी कुछ नॉर्म्स है जिसे हम पढ़ेंगे, जैसे बी से बिल्डिंग, ए से एज, एल से लर्निंग, ए से एड। अब हम गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में जानेंगे नेक्स्ट। तो गिफ्टेड चाइल्ड क्या होते हैं? अर्थात प्रतिभाशाली बच्चे। तो जिज्ञासा ज़्यादा होती है, चीज़ें याद रखने की स्मृति अच्छी होती है, सृजनात्मक पाई जाती है। आईक्यू जो होता है 140 से ऊपर होता है आईक्यू लेवल। तर्क अर्थात डिबेट करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। संज्ञा ज्ञान विस्तृत होती है, मौलिक चिंतन कर सकता है। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसमें ये क्वालिटी होती है, वह जिज्ञासु होता है, वह किसी भी सब्जेक्ट में काम करने के लिए रुचि होता है। उसे नॉर्मल बच्चों की तरह कोई भी टॉपिक में अगर हम काम दे दें तो वह जल्दी ही बोर हो जाता है, इसीलिए उसे टास्क अलग अलग टास्क करने में मज़ा आता है। तो PWD जो है फिजिकल विथ डिसेबिलिटी के अनुसार 1995 में 7 डिसेबिलिटी थी, परंतु RPWD के अनुसार राइट टू पर्सनल विथ डिसेबिलिटी 2016 के अनुसार 21 डिसेबिलिटी को शामिल किया गया है। RPD 15 जून 2017 को लागू हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि RPD कब लागू हुआ तो 15 जून 2017 को यह लागू हुआ था, जिसमें 21 डिसेबिलिटी को शामिल किया गया था, जो कि इस प्रकार है। तो वह 21 डिसेबिलिटी यह है, उसके बारे में हम अभी जानते हैं। 1 मिनट। अंधापन, दृष्टिबाधिता, कुष्ठ रोग पीड़ित, श्रवण हानि, लोकोमोटर विकलांगता, बौनापन, बौद्धिक विकलांगता, ऋणतांत्रिक संबंधित विशिष्ट लेखन अक्षमता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, भाषा विकलांगता, हेमोफीलिया, सिकल सेल रोग, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रम पल्स, बहरापन, एसिड अटैक पीड़ित को भी डिसेबिलिटी में रखा गया है।
मिस फुलर डिस्ट्रॉफी, पार्किंसंस रोग, यह सब डिसेबिलिटी है। 5 जून 2017 में इसे लागू किया गया था। ये टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है जिसे 21 डिसेबिलिटी को शामिल किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आरटी एक्ट 2009 को पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ताकि बेल आइकन को प्रेस करने से एजुकेशन संबंधी जितनी भी वीडियो मेरे आएंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।